आपने ट्रेडिंग या चेस किससे ज़्यादा पैसे कमाए? मैंने ट्रेडिंग से ज़्यादा कमाए। ये जेंटलमैन है हिकारू नाकामोरा जो $10 मिलियन से ज़्यादा कमा चुके हैं चेस से। ये चेस के ग्रैंड मास्टर तो हैं ही, साथ ही में ये एक ट्रेडर भी हैं। मैंने इनकी किक और ट्विस्ट की लाइव स्ट्रीम, इनके इंटरव्यू और पॉडकास्ट, इन पर लिखे आर्टिकल और रेडिट पोस्ट और इनकी यूट्यूब चैनल की वीडियोस को पूरा छान मारा है। ये करने में मुझे काफ़ी समय लगा, पर अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मुझे इनकी स्ट्रेटजी पता है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है। आज मैं यही स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategy shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. हिकारू नाकामोरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों करते हैं। आज हम उनके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के सेटअप को समझेंगे, क्योंकि हम बाइनरी ऑप्शन में भी शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय की 1 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट की ट्रेड लेते हैं। आप किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को। यहाँ से आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में आपके ब्रोकर के अंदर, और टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट का सिलेक्ट कर लेना है। चार्ट टाइप आपको रख लेना है कैंडल का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है और ट्रेड का ड्यूरेशन रहने वाला है 2 से लेकर के 3 मिनट का। आप 2 से लेकर 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन के अंदर, जहां आपको सारे इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर देखने को मिल जाएंगे। जहां पे भी आपको इंडिकेटर ऑक्सीलेटर देखने को मिलते हैं उस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। अब यहां से जो भी इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर मैं अप्लाई करूंगा, जो भी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा, वही आपको भी अप्लाई कर लेनी है। तो अभी वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला इंडिकेटर होने वाला है मूविंग एवरेज। इसे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। सेटिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी लेंथ आपको चेंज कर लेनी है। आपको पीरियड के नाम से ये सेटिंग देखने को मिलेगी, तो पीरियड के नाम से जो सेटिंग है उसको आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे 9 सिलेक्टेड है, यहाँ पे मुझे इसे 9 ही रख लेना है। 9 ही यहाँ पे रहने वाली है। आपके ब्रोकर के अंदर अगर अलग है तो आपको 9 सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे से हम चले जाते हैं स्मूथनिंग लाइन में। यह आपको टाइप के ऑप्शन से देखने को मिल जाएगी। एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको SMA, EMA अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको EMA सिलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन भी मिल सकता है EMA का इंडिकेटर के ऑप्शन में, या फिर आपको मूविंग एवरेज जैसे आप ओपन करोगे वहाँ पे एक टाइप का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये SMA है या फिर EMA है या फिर WMA है। तो यहाँ से आपको EMA सिलेक्ट कर लेना है। तो EMA मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कलर अब हम चेंज कर लेंगे। कलर के ऑप्शन में जा कर के आपको इसका कलर येलो सिलेक्ट कर लेना है। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अप्लाई से मैं कर लेता हूँ। दोबारा से इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे और दोबारा से मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे और मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेंगे। अभी इसकी सेटिंग्स पे गौर करना। अभी हम क्या इसकी सेटिंग्स से रखने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारी लेंथ जो हमारा पीरियड है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 21 का। तो हम यहाँ पे 21 सिलेक्ट कर लेते हैं। 21 यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको चले जाना है दोबारा से टाइप वाले ऑप्शन में। यहाँ से आपको अगेन से इसको EMA कर लेना है। तो EMA मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। EMA मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कलर आपको चेंज कर लेना है। कलर मैं इसका ग्रीन सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसे ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। इससे भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब हम एक और बार इंडिकेटर के ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से आपको RSI सिलेक्ट कर लेनी है। तो RSI मैंने सर्च किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से हमें देखने को मिल रही है। आपको आपके ब्रोकर के अंदर या तो RSI देखने को मिलेगा इसका नाम, या फिर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो
यही वाला इंडिकेटर हमें अप्लाई कर लेना है। इसके सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पे जो इसका पीरियड है अगर वो आपका अलग है, यहाँ पे जो लेंथ आपको देखने को मिल रही है अगर ये 14 नहीं है तो आपको इसको 14 कर लेना है। बाकी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होने वाले हैं। तो इससे भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है, इसी को यूज़ करके आज हम यहाँ पे से बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं। कैसे इससे आपको सिग्नल मिलेगा अप का या फिर डाउन का, वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सामने आप कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 7,000 से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं और डेली सीख रहे हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वापस अब आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बात करते हैं कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे आपको अप का या फिर डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे अप का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारी मूविंग एवरेज की येलो वाली लाइन 9 की जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज की, ये येलो वाली लाइन क्रॉस कर लेती है ग्रीन वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर, देखो यहाँ पे कहीं इसने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है, तो वैसे ही हमें पहला सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट अब अप की ओर जाने वाला है। ये जो क्रॉसिंग है ये एक स्मूथ क्रॉसिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए क्रॉस कर रहा है, या फिर क्रॉसिंग के वक्त ये स्मूथ नहीं है ऊपर नीचे करते हुए क्रॉसिंग कर रही है, या फिर यहीं से मल्टीपल टाइम क्रॉस करते हुए आ रही है। ऐसी क्रॉसिंग हमें नहीं देखनी है, हमें एक स्मूथ क्रॉसिंग देखनी है जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पहला मुझे सिग्नल मिल चुका है अप का। दूसरा सिग्नल हमें देखने को मिलेगा यहाँ से RSI की लाइन से। तो RSI की लाइन नीचे का जो 20 का एरिया है इसके नीचे चले जाएगी, यानी कि ओवरसोल्ड का जो एरिया है इस वाले एरिया को हम ओवरसोल्ड बोलते हैं, और इस वाले एरिया को इस वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाले एरिया को हम ओवरबॉट बोलते हैं, और नीचे वाली लाइन के नीचे वाले एरिया को हम ओवरसोल्ड एरिया बोलते हैं। तो मार्केट जैसे हमारा ये जो RSI की लाइन है ये ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच जाती है और वहां से अप की ओर जाने लग जाती है, वैसे ही हमें दूसरा सिग्नल भी मिल जाता है RSI से कि अब मार्केट यहाँ से अप की ओर जाने वाला है। तो दोनों सिग्नल मिल चुके हैं, तब जा करके हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे कहीं 2 से लेके 5 मिनट की आपको ट्रेड लेनी थी और देख सकते हो ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसे डाउन का सिग्नल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे क्रॉसिंग हो रही है, हालांकि यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड लेते तो हमें प्रॉफिट होने वाला था। डाउन का सिग्नल कुछ ऐसे ही हमें मिलेगा, पर हम इस वाले सिग्नल को अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो RSI से भी सिग्नल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पर अगर हम मूविंग एवरेज से भी बात करें तो मल्टीपल टाइम ये क्रॉस करते हुए जा रही है, और ऐसी क्रॉसिंग अगर होती है मार्केट में तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। एक स्मूथ क्रॉसिंग होगी तभी जा करके हम ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हमें डाउन का एक सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो चले जाते हैं मार्केट में, थोड़ा सा पीछे देखते हैं कहाँ हमें डाउन का सिग्नल देखने को मिल रहा है और कैसे हमें डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। तो देखो यहाँ पे एक स्मूथ क्रॉसिंग है पर RSI से सिग्नल नहीं है, तो अभी भी हम ट्रेड नहीं ले सकते इस पर्टिकुलर एरिया में। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, अब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार चार्ट को देखते हो, तो आपके लिए स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है और आप इजीली यहाँ पे से स्ट्रेटजी को यूज़ भी कर पाते हो। तो गाइस हमारी RSI डिसेबल हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे से दोबारा इसको इनेबल कर लिया। अब इसी पॉइंट में मैंने दोबारा से चार्ट को पहुँचा दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों सिग्नल मुझे देखने को मिल चुका है। सबसे पहले तो येलो वाली मूविंग एवरेज की लाइन ने ग्रीन वाली मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया है। तो हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अब डाउन की ओर जाने वाला है, और क्रॉसिंग आप देख सकते हो एक स्मूथ क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। बार बार मार्केट यहाँ पे क्रॉस करते हुए नहीं आ रहा है, तो पहला सिग्नल हमें मिल चुका है। दूसरा सिग्नल आप देख पा रहे होगे जो RSI की लाइन है इसने हमारे ओवरबॉट एरिया को टच कर लिया है, ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे ऊपर वाली लाइन को थोड़ी सी यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, पर यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग
हो चुकी है। अब जैसे ये क्रॉसिंग हुई और क्रॉसिंग होकर के ये मार्केट RSI का नीचे की ओर आने लग गया, वैसे हमें यहाँ पे से दूसरा सिग्नल भी मिल चुका है RSI से कि भी मार्केट अब यहाँ पे डाउन की ओर जाने वाला है। तो दोनों सिग्नल के मिलते ही हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लेनी थी हमें 2 से लेकर के 5 मिनट के, और देख सकते हैं इस वाले ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे से बैक टेस्ट करके देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस अभी मैं यहाँ पे से वेट कर रहा हूँ मूविंग एवरेज की लाइन के क्रॉस करने का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो RSI की लाइन है वो यहाँ पे से ओवरसोल्ड लेवल में पहुँच चुकी है। तो ओवरसोल्ड लेवल में ये पहुँच चुकी है और ये थोड़ा सा ऊपर भी आने लग गई है। तो ऑलमोस्ट RSI से हमें सिग्नल मिलने ही वाला है, पर हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन से कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। तो मैं वेट कर रहा हूँ क्या मुझे यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन से भी कोई सिग्नल देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या मुझे कोई सिग्नल देखने को मिलता है, क्या हमें मार्केट में अप का कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो RSI देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे अप की ओर जाने लग गई है। तो RSI से तो हमें सिग्नल मिल चुका है। देखते हैं मूविंग एवरेज की लाइन भी अप की ओर जा रही है, क्या यहाँ पे ये रियली में क्रॉस करेंगे या फिर ये क्रॉस नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने देख सकते हो यहाँ पे क्रॉसिंग कर लिया, और आप क्रॉसिंग देख पा रहे होगे ये एक स्मूथ क्रॉसिंग है। एक अच्छा सा हमें मार्केट देखने को मिल रहा है, नीचे की ओर मार्केट आया। अब यहाँ से जाकर के जो लाइन्स हैं वो ईजिली यहाँ पे से क्रॉस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्रॉसिंग हो रही है उसके बाद जाकर के क्रॉस कर रहे हैं, नहीं। मार्केट स्मूथली नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी सी क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि जो क्रॉसिंग हो वो आपकी एक स्मूथ क्रॉसिंग हो, मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्रॉसिंग ना हो। अगर मल्टीपल टाइम क्रॉसिंग होती है तो आपको उस सिग्नल को यूज़ नहीं करना है। तो देखते हैं अगर हम यहाँ पे 2 से लेकर के 5 मिनट के ट्रेड लेते तो हमारी ट्रेड का रिजल्ट क्या निकल के आता। देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जाने लग गया था। ऑलरेडी इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। सारी कैंडल 1-1 मिनट की, और 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड हमारी यहाँ क्लोज हो जाती 2 कैंडल में। 5 मिनट की ट्रेड हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती 5 कैंडल में। तो दोनों ही ट्रेड में हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला था। अब नेक्स्ट सिग्नल देखने से पहले अगर आप रियली में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है जो कि डेली सीख रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ तक का आपने वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर से लाइक भी कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर लेना फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वापस आते हैं अब अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी बैक टेस्टिंग में। तो देखते हैं कि अब हमें कोई डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी अप की ओर क्रॉसिंग हो चुकी है और हमारी जो RSI की लाइन है वो भी हमारे ओवरबॉट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो देखते हैं क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे RSI से ऑलरेडी सिग्नल देखने को मिल चुका है, ओवरबॉट लेवल में जाकर के नीचे की ओर आने लग गई है, पर अभी तक हमें मूविंग एवरेज से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे से अप की ओर मूव कर रहा है और अभी तक का तो हमें मूविंग एवरेज से कोई सिग्नल नहीं मिला है। ऑलमोस्ट सिग्नल मिलने वाला है, तो यहाँ पे गौर करना। देखते हैं क्या हमें सिग्नल मिलता है, और हमें फाइनली यहाँ पे से सिग्नल मिल चुका है, क्रॉसिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। ऑलमोस्ट इस कैंडल की ओपनिंग पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे, या फिर चलो हम देख लेते हैं अगर हम क्लोजिंग पे भी ट्रेड प्लेस करते तो हमारा यहाँ पे से रिजल्ट क्या निकल के आता है इस वाले ट्रेड का। देखते हैं, दोनों सिग्नल हमें यहाँ पे से मिल चुके हैं, RSI से भी और मूविंग एवरेज से भी। तो देखो मार्केट यहाँ पे से नीचे की ओर जाने लग गया था। 2 मिनट की ट्रेड में हमें ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था, वो भी जब हमने
लेट एंट्री की थी, अगर हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेते तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो प्रॉफिट में ही क्लोज होती। 2 मिनट की ट्रेड, एक कैंडल, 2 कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती। देखते हैं 5 मिनट की ट्रेड पे क्या रिजल्ट निकल के आता अगर हम लेट एंट्री लेते और अगर हम जल्दी एंट्री लेते। तो जल्दी अगर हम एंट्री ले लेते, यहाँ पे कहीं हम एंट्री ले लेते तो तब क्या रिजल्ट निकल के आता, और जो हमारी लेट एंट्री थी तब अगर हम ट्रेड लेते तो तब क्या रिजल्ट निकल के आता। देखते हैं 5 मिनट की ट्रेड में, क्योंकि 2 मिनट की ट्रेड में ऑलरेडी हमें प्रॉफिट हो चुका है। देखते हैं 5 मिनट की ट्रेड में आप देख पा रहोगे अगर हम यहाँ पे से लेट एंट्री लेते तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 इस कैंडल, इस वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज होती। थोड़ा सा रिस्की हमारे लिए ट्रेड होने वाली थी, हालांकि प्रॉफिट होता 5 मिनट की ट्रेड में भी, पर ट्रेड यहाँ पे रिस्की होने वाली थी अगर हम लेट एंट्री लेते। अगर हम यहाँ पे से सिग्नल मिलते ही ट्रेड ओपन कर लेते तो हमारी ये जो ट्रेड है 5 मिनट की वो भी हमारी ईजिली यहाँ पे से विन हो जाती। तो आपको गौर करना है, एक तो जो क्रॉसिंग है वो यहाँ पे से स्मूथ हो, साथ ही में आप लेट ट्रेड प्लेस न करो। सिग्नल में भी वर्क करेगा, स्ट्रेटजी वर्क करेगी, पर अगर आप लेट ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। कोशिश करो सिग्नल के मिलते ही एज सून एज पॉसिबल आप ट्रेड प्लेस करो। अगर सिग्नल जा चुका है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पता है कितना नीचे आ चुका है, डाउन का सिग्नल है, ऑलरेडी मार्केट नीचे जा चुका है, तो अब आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, अब आपको ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरे सिग्नल के लिए वेट करो, दूसरा सिग्नल मिलता है, जैसे दूसरा सिग्नल मिलता है, एक अच्छा सिग्नल मिलता है, वैसे ही आपको ट्रेड प्लेस कर लेनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।